नमस्ते। मैं आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा और मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ। मेवाड़ मेरी धरती है, कर्म भूमि है, जहाँ से मैं पूरे विश्व में काम करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब कोविड का समय था और मुझे मेरे बहन रचना, जो कि एनआईडी से पास आउट है, अमेरिका में रहती है, हर दिन मुझे वो टोकती थी कि सुनील, यू शुड स्टार्ट स्केचिंग चालू कर। और जबकि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मेरा ये हुनर होना चाहिए स्केचिंग करना, लेकिन कॉलेज के वक्त के बाद से हमने वो छोड़ सा दिया क्योंकि सब कंप्यूटर पर आ गए तो और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप सब कुछ डायरेक्ट ऑटोकैड में कर लेते हैं। हालांकि बेसिक स्केचिंग करते थे, लेकिन उस तरह की स्केचिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ जो कि आर्ट फॉर्म में निखर के आती है। उसी समय मेरा दोस्त है एराना एकबोटे, आर्किटेक्ट है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, दुनिया का वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स एज फार एज मल्टीप्लेक्स इज कंसर्न्ड। उसने मुझे इंस्पायर किया, सुनील स्टार्ट स्केचिंग। और इन दोनों ने मिलके मुझे स्केच करना सिखाया, स्केच करने को बाध्य किया, ऐसा कह सकते हैं। सिखाया तो मुझे कॉलेज में मेरे सर ने भी है। मैं आपको बोलता हूं कि मैं जब पहला मैंने स्केच बनाया, एक A4 शीट पे बनाया, और मैंने जो स्केच बनाया वो अगर आप देखेंगे, उसका वो एक्चुअल पिक्चर नहीं है मेरे पास में, लेकिन आप देखेंगे ये किस तरह का स्केच है। मैंने जब ये स्केच बनाया तो मुझे ये देख के ही शर्म आ गया खुद पर कि मैं ऐसा स्केच बना सकता हूँ, ऐसा स्केच बनाता हूँ। Am I that kind of an architect जिसको स्केच करना नहीं आ रहा है? मैंने ठान लिया कि अब पीछे नहीं जाऊंगा और मैंने फिर स्केचिंग चालू किया। स्केच करते 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 मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, हफ्ता भर ही लगा होगा कि मैं वो टेढ़ी लाइन को अब मैं स्केच के फॉर्म में एक बिल्डिंग के रूप में देखने लग गया। और जैसे ही कोविड में पहला मौका मिला कि अब आप घर से बाहर निकल सकते हैं मास्क पहनकर, तो हमने पहला संडे पकड़ा और संडे को सुबह में महासत्या जी चले गए और वहां पर हमने पहला स्केच किया। हम मतलब मैं और मेरे साथ में दो मेरे ऑफिस के आर्किटेक्ट। वो जो जर्नी चालू हुई वो आज तक अनवरत चलती है, और इस दौरान में मैंने बहुत सारा इवॉल्व किया, क्योंकि गलतियां करने से हमें पता पड़ता है कि आगे हम उसको कैसे नहीं करें। मेरे एक सर हैं, वो कहते थे कि हर बार एक नई गलती करो, सेम मत करो। तो वो नई गलतियां करते 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 मैं उसको इम्प्रूव करते चला गया, और आज करीबन 225-230 हफ्ते हो गए होंगे, बल्कि ज्यादा हुए होंगे, और मैंने कंटिन्यूअसली हर संडे को स्केच किया है। और इसी जर्नी के दौरान हमने अर्बन स्केचेस को फॉर्म किया। तो अर्बन स्केचेस के साथ अभी हमारा 115वां मीट कल होने वाला है। तो हमने नॉन स्टॉप, सर्दी, गर्मी, बरसात, कर्फ्यू ऑल्सो, हमने स्केचिंग को कभी नहीं छोड़ा। अब इसका क्या मायने हैं कि क्यों नहीं छोड़ा, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? ये मेरा पैशन नहीं था, लेकिन आज की डेट में ये पैशन बन गया है। ये मेरे दिमाग का पार्ट बन गया है, मेरे बॉडी का पार्ट बन गया है। जी हाँ, बॉडी का पार्ट बन गया है। कैसे बन गया है मैं आपको बताता हूँ। तो स्केचिंग करते थे तो मैं पहले A4 पे चालू किया। तो A4 तो लूज पेपर पे चालू किया। कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि किताब क्यों खराब करें, किताब कौन खरीदे सबसे पहले। तो मुझे एक स्केचबुक गिफ्ट आई तो उससे चालू किया मैंने, और मैंने स्टार्ट किया। तो हर संडे को जाते थे वहाँ पर। लेकिन जब ट्रैवल करते थे तो ये स्ट्राइक नहीं किया कि ट्रैवल के टाइम में भी आप स्केच कर सकते हो। बैठ के गप्पे मारोगे, कोई फालतू में टीवी देखेंगे या मोबाइल पे ब्राउज करेंगे, इससे अच्छा कुछ क्रिएटिव काम कर लिया जाए। और आप विश्वास करिए, जब आप फोटो लेते हैं किसी भी जगह का, तो आप उसको भूल जाएंगे, उस वाक्य को भूल जाएंगे। शायद आप 10 फोटो लेते होंगे, उसमें से सिर्फ 2 फोटो आप याद रखते हैं और एक को ही आप अल्टीमेटली सजो के रखते हैं, बाकी धुल जाता है। लेकिन जब आप स्केच करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं वो कहानी है, सच में कहानी है। जब आप वो डॉक्यूमेंट करते हैं अपने हाथ से, अपने पेपर पर, अपनी स्केचबुक में, तो आपको उस हर स्केच की कहानी याद रहती है कि उस टाइम पर क्या हो रहा था, वहां तक याद आता है। मैं आपको बहुत सुंदर सी चीज बताता हूँ। जैसे ये मेरा स्केच है। अब ये स्केच आपको लग रहा होगा कि तो धुला हुआ स्केच है, इसमें क्या है, सब गड़बड़ हो गया। जी हाँ, हम गए थे सब बैम्बूसा, और
स्केच कंप्लीट होने वाला था, हो ही गया था, होने वाला नहीं था, हो ही गया था। मैं जैसे ही उसका पिक्चर लेने लगा और जोर से बरसात आ गई, तो मेरा पूरा स्केच धुल गया ये। लेकिन ये अब ये कहानी कहने में कितना मजा आता है, यही मैं फोटो लेता तो शायद आपको एहसास भी नहीं होता कि ये धुल गया। तो फोटो में तो ऐसा होता ही नहीं, कैप्चर हो गया और भूल जाता है। ये मेरा पसंदीदा स्केच है, बिगड़ा हुआ नहीं है, ये आर्टिस्टिक हो गया है। और ये मेरा पसंदीदा स्केच क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसे इसके साथ में एक कहानी जोड़ रखी है, इसके साथ में एक कहानी है पीछे की, कि उस दिन बरसात आई थी, जोर से आई थी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मैं जितना सुधारा था उतना बिगड़ने वाला था, और ये अल्टीमेटली ऐसा बन गया। बट टू मी दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट क्रिएशंस, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस। अब ट्रैवल करने के टाइम क्या करना है? तो आप जैसे जैसे हॉबी आपकी डेवलप करते हैं, आपको उससे अगर प्यार होने लगता है, आपको उसको हमेशा कैरी करना चाहिए। मैंने बोला था ना आपको, दिमाग और बॉडी में कैरी करना है। तो दिमाग में तो यही है कि मुझे करना है, तो मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत ट्रैवल करता था, तो मुझे लगता था कि यार ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ, जहाँ भी वेट कर रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद आप कितनी तरह से मोबाइल देख लेंगे। तो मैंने स्केचिंग चालू करने के लिए सोचा कि क्या करें, तो बस साधन की कमी है। क्या कमी है यार, किस पे करें? ये तो बड़ा बड़ा पेपर कौन कैरी करे, हर बार पेपर और वाटर कलर, और ये कैसे कैरी किया जाए? तो मैंने स्टार्ट तो पेन से किया, और मैंने पेंसिल से कभी नहीं स्केच किया, पेन से ही स्टार्ट किया डायरेक्ट। तो पेन से किया, तो अब मुझे इतना सब सामान साथ में, बाद में वाटर कलर ऐड करते गया, तो ये सब सामान साथ में हमेशा कैरी नहीं कर सकता मैं, ऐसा मुझे लगा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट किया, स्केच बुक। जी हाँ, वो स्केच बुक थी ये देखिए कितनी स्केच बुक है, ये मेरे हाथ में इतने से में आ जाती है। और एंड दिस बिकेम माय बॉडी पार्ट, ये मेरे शरीर का हिस्सा बन गया। मैं इसको जहां जाता वहां पर मैं इसको इसमें स्केच करता था। ये देखिए जगदीश मंदिर है, तो मैं जहां गया मैंने वहीं पर इसको डॉक्यूमेंट कर दिया, इस कहानी को लिख दिया स्केच के फॉर्म में। और इस तरह से मैंने इसमें ये देखिए घंटाघर है, मुझे इतना खूबसूरत घंटाघर कभी भी नहीं लगा, देखने में भी नहीं लगा, पर मैंने जब स्केच करके निकल के आया तो मुझे लगा यस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्केच एंड इट हैज अ स्टोरी। ये मैंने किस जगह से लिया है, किस एंगल से लिया है, मुझे याद है। वहां पर बाहर नाली का पानी बह रहा था, ट्रैफिक आ रहा था और मक्खियां आ रही थी, लेकिन मैंने स्केच करके दिया, तो मुझे ये याद रह गया एक कहानी। ये फोटो लेता तो याद नहीं रहता। तो ये छोटी सी स्केच बुक मेरे शरीर का हिस्सा बन गई, ये मेरे पॉकेट में आ जाती है आज। अब मैंने सोचा चलो अब ये तो हो गया, अब इसके लिए पेन और वो, तो पेन तो हम रखते ही, लेकिन वाटर कलर कैसे करेंगे? इतनी सी स्केच बुक में देखिए मैंने वाटर कलर भी कर रखा है। ये अच्छा, ये स्केच है मेरा नेपाल का। मुझे याद है कि मुझे सिर्फ 5-7 मिनट मिले थे ब्रेक के लिए, और मैंने उसी दौरान फटाफट से एक स्केच कर दिया। तो मैं पानी कैसे कैरी करूंगा, मैं कलर्स कैसे कैरी करूंगा? अगेन माई सिस्टर केम टू रेस्क्यू। सिस्टर ने मुझे ये गिफ्ट किया, दिस इज अ वाटर कलर बॉक्स। देखिए आप, इतना सा है, ये इतना सा वाटर कलर बॉक्स है, जस्ट सी द थिकनेस, ये आपको विजिटिंग कार्ड होल्डर से भी थिन है, और इसके अंदर में ये सब कलर हैं। ये गंदे नहीं है, बहुत खूबसूरत है। इन सब के पीछे भी कहानी है, कभी कौन सा गिरता है, उठाना पड़ता है, जब स्केच करते हैं तो होल्ड करना पड़ता है। बट ये एक छोटा सा गैजेट है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कहता हूँ पानी का क्या करेंगे, तो पानी के लिए क्या किया हमने, वाटर ब्रश मिल गया मुझे। तो वाटर ब्रश मतलब इसमें पानी में हमेशा कैरी करता हूँ, ये मेरे बॉडी का हिस्सा है, आप देखेंगे तो इसमें से पानी निकलता है। तो आपने इसको यूज किया और स्केच बनाया, कलर किया और हो गया। बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन आपको, जब आप कोई हॉबी परस्यू करते हैं, तो आपको उसके मुताबिक, उसके अनुरूप लोग आपको रिवर्ट करते हैं गिफ्टिंग के टर्म्स में। तो ये सब स्केच बुक्स आप देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर, मतलब ये सुंदर स्केच बुक है। स्केच तो कैसा है पता नहीं मुझे, लेकिन स्केच बुक कितना सुंदर है। द प्रोपोर्शन इज वेरी डिफरेंट। देखिए लंबा स्केच बुक है। देन ये आपने छोटा वाला, ये सबसे छोटा स्केच बुक मेरा, इसमें मेरे डेनमार्क का स्केच है एक, और एक स्केच मेरा रणकपुर मंदिर का है। मंदिर में फोटोग्राफी नॉट अलाउड, उसके पैसे लगते हैं। हम बोले कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ स्केच करना है, तो मैंने ये स्केच करके डॉक्यूमेंट कर दिया, देखिए है ना। तो ये मिलने लग गया, ये स्केच बुक मिली मुझे। देखिए शेप और साइज देखिए कितना है, ये पॉकेट में आ जाता है। हाँ, इससे बड़ा वाला भी मिला, देखिए ऐसा भी मिला स्केच बुक, कलर्ड पेपर के साथ मिला। आप जो सोचेंगे ना, आपको वो मिलेगा, अगर आप शिद्दत से परस्यू करते हैं। आप म्यूजिक सीखते हैं तो लोग आपको म्यूजिक रिलेटेड गिफ्टिंग करेंगे, न कि नॉर्मल गिफ्ट आएगा, तो आपको एनहांस कर सकते हैं उस हॉबी को। अब इसमें स्केचिंग करते करते आपको बहुत सारे गैजेट्स का शौक शुरू हो जाता है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, पेन भी ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए।
तो देखिए मेरे पास कितना सुंदर कलेक्शन है पेन का, और वो पेन का कलेक्शन ट्रस्ट मी सब गिफ्टिंग के द्वारा है। ये मेरे पास एक यूनिक पेन है जो मैं कभी सोचा भी नहीं था, मेरे दोस्त इराना ने गिफ्ट किया। इट हैज डबल साइडेड निब्स। आप देखिए इसमें डबल बैरल है। सो एक साइड में आप मोटी निब लग सकते हैं, एक साइड में आप पतली कर सकते हैं, एक साइड में आप रेड इंक भर सकते हैं, एक साइड में ब्लू इंक भर सकते हैं। यस, यू कैन फिल इन कलर्ड इंक्स। तो ये कभी सोचा भी नहीं, और इस तरह का यूनिक पेन मुझे तोहफे में आया। मैंने इसको इस्तेमाल करना चालू किया और इससे स्केचिंग करना चालू किया। तो अब मैं एक ही पेन कैरी करता था क्योंकि मुझे इसमें दोनों लेकिन जब ऑन साइड स्केचिंग करते हैं तो बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं। तो ये पेन कई बार नीचे गिरा है और इसकी निब टूट चुकी है, अब ये काम का नहीं है। लेकिन इसके साथ मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है। देखिए इतना सा पेन है, छोटा सा पेन है ना, और इसके भी बहुत इंटरेस्टिंग निब है, बहुत सुंदर। और इसको करके इससे भी स्केचिंग किया। ये भी गिरा है नीचे और इसने भी इसकी निब का क्वालिटी खो दिया है। अब मैं इससे स्केच नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसके साथ भी मेरी मेमोरीज है। तो पेन, गैजेट्स, इन सब के साथ में आपकी जब मेमोरीज जुड़ती है तो वो फोटोग्राफ से कई गुना बियॉन्ड चली जाती है। अब देखिए ये पेन, ये फूल देख रहे हैं आप, ये फूल मतलब ये पेन अपने आप में एक ज्वेलरी के बराबर है। ये उस कंपनी का है जो इतना पॉश, इतना टॉप नॉच है, और ये मुझे तोहफे में दिया है मेरे दोस्त ने, क्योंकि मैं स्केचिंग करता हूँ। तो ये एक ऐसा एसेट हो गया मेरे लिए जिसके साथ मेमोरीज क्या क्या जुड़ी है, उस दोस्त की मेमोरीज जुड़ी है, प्लस इससे मैं जो स्केच करता हूँ वो सब जुड़ा हुआ है, और वो स्केचिंग के दौरान जो मोमेंट्स मैं कमाता हूँ वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते करते बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल कुछ बना पाता था। आज मैं स्केचिंग के लिए मैं जाना जाता हूँ मेरे सर्कल में। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं, लेकिन मैंने इसे परस्यू करना शुरू किया, तो आज मैं स्केचिंग के ऊपर आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ये स्केचिंग ही नहीं है, इसमें आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, थिएटर ऐड कर सकते हैं, एनी आर्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। मतलब आप इसके साथ में परस्यू कर सकते हैं, अकेले में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गिटार सीखना है तो गिटार साथ लेकर चलिए, आपका भी ऐसा स्टूडियो बन जाएगा। अगर आप डांस करते हैं तो हर वो मौका ढूंढिए जहां पर आप डांस करें। भूल जाइए दुनिया क्या सोचती है, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, पर आप उसे परस्यू करिए, करते रहिए, और आप एक दिन वो आपका हॉबी तराश कर आपका कैरेक्टर बना देगा। वो मैं आपको अश्योर करता हूँ। ये मेरा स्केचिंग की दुनिया है जो इसने मुझे मेरे प्रोफेशन में बहुत हेल्प किया है। आपका कोई भी हुनर हो, आप उसे जिक्र करिए। आप जब किसी मीटिंग में जाते हैं, बात करिए उसके बारे में, एंड आपको लगेगा कि वो जो बड़े से अफसर हैं, बड़े से अधिकारी हैं, वो आपके लेवल पर आ जाएंगे और बात करना चालू करेंगे। काम के अलावा जब दूसरी बात होती है तो अपनापन आ जाता है, और फिर वो आपका बिजनेस को क्लिक करता है। तो जब मैं स्केचिंग की बात करता हूँ तो मेरे पास, मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे माय वाइफ आल्सो डज। इतने बड़े अधिकारी एकदम मेरे लेवल पे आ गए, और आज मेरा उनसे दोस्ती हो गया और मुझे उसके बाद काम मिलने लग गया। तो आपकी हॉबी कब आपके प्रोफेशन को एनहांस करेगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपको भी पता नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे सजेशन है कि आप कोई ना कोई हॉबी जरूर परस्यू करिए। जी हाँ, स्केचिंग करना सबसे आसान है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इंटेंट चाहिए पहला, और फिर कुछ एक पेन ही चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। जी हाँ, मैंने एक बोर्डिंग पास पर स्केच किया हुआ है। उस दिन पेपर भी नहीं था, डायरी भूल गया मैं मेरे, तो मैंने बोर्डिंग पास था मेरा फ्लाइट में, भूल नहीं गया, वो मेरे ऊपर उसमें रखी थी। मैंने कहा कुछ अलग ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने बोर्डिंग पास के ऊपर स्केच किया, मुझे याद है, और ये मैनिफेस्ट हो जाता है जो आप स्केच करते हैं। मुझे याद है बोर्डिंग पास के ऊपर मैंने जापान का एक पैलेस को मैंने स्केच किया था करीबन 5 साल पहले, 4 साल, सॉरी, लगभग 2-1 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, और पिछले साल में जापान में उसी जगह पर खड़ा था। ये मैनिफेस्ट हो गया। मैंने ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स फोटोग्राफ से मैंने स्केच किए, और वो मैं कभी ना कभी उनके सामने जाके खड़ा हो गया। तो ये शायद इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और आप ड्रॉ करते हैं वो भी मैनिफेस्ट होता है। ये मैं आज कह पा रहा हूँ बिकॉज मैं एक स्केचिंग की दुनिया आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी हॉबी आपको हर तरह से आपका ड्रीम पूरा कर सकती है, आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। तो स्केचिंग की दुनिया मुझे लगता है कि सबसे आसान है, और ये
आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका पेन चाहिए, कागज वागज सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप किसी पर भी स्केच कर सकते हैं, बोर्डिंग पास पर कर सकते हैं, टिकट के ऊपर कर सकते हैं, हाथ में कर सकते हैं, इवन आज की डेट में आपके मोबाइल में ऐप से उसमें आप स्केच कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने वो भी किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ आप कोई भी हॉबी परस्यू करिए, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, ना सिर्फ आपके प्रोफेशन में बट आपकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करेगी, एंड यू विल बी वन ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड हु आर लिविंग, not just living but inspiring others. जय हिंद, जय भारत।